Okay, so second problem है regarding additional problem second ट्यूटोरियल 01 में। तो सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो आपके बेस्ड ऑन है जो आपने कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल 01 में किया था, मेन प्रॉब्लम्स जो थी उससे रिलेटेड है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है, मैं एक बार आपको प्रॉब्लम समराइज कर देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें मास m है और उसकी जो लेंथ है आपकी जो भी रस्सी की वो l है। ओके, और जो आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो आपका है s। अब इसमें बोला क्या गया है कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। पहले प्रॉब्लम में था कि वो y डायरेक्शन में वेरी कर रहा था, अब उसने बोला है कि अब जो ये जो इक्वेशन फॉलो करेगा वो कुछ इस तरीके के फॉलो करेगा कि मतलब हर एक टाइम में उसका कोऑर्डिनेट कौन सा चेंज होगा, x वाला। तो अब हम लोग प्रॉब्लम क्या है कि इसमें उन्होंने पूछा भाई लैग्रेंजियन निकालो और साथ ही साथ आपको इक्वेशन मोशन निकालना है अगर आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये इक्वेशन या फिर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं क्या मानता हूँ कि सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पर मेरा जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था वो यहाँ पर था और मेरी पेंडुलम जस्ट लाइक दिस ये मोशन कर रही थी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि आफ्टर टाइम t के बाद मैं देखता हूँ कि वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो O प्राइम तक पहुँच जाता है। अब आप लोग पूछ सकते हो कि इसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन नीचे क्यों नहीं गया, हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस में क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको देखना है कि जो कंडीशन उसने बोली है कि सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होना है, एक्स वाला। तो मैं इसको ओरिजिन पे सेट करता हूँ, सिर्फ टाइम के साथ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हूँ। तो टाइम टी पर उसने जो डिस्टेंस या फिर एक्स कोऑर्डिनेट जो कवर किया वो किया ए कॉस, यहाँ पे जो गामा है वो आपकी फ्रीक्वेंसी और टाइम टी, गामा और ये आपके कांस्टेंट है सिंपली। ओके, सो अब इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या है कि हमको अगर लैग्रेंजियन मालूम करना है तो उसके लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट के या फिर उस पॉइंट मास के कोऑर्डिनेट। हमेशा आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अगर मेरे को कोऑर्डिनेट मालूम पता चल जाता है तो मैं सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस मास के कोऑर्डिनेट देखता हूँ एट टाइम टी पर। ओके, सो अगर मैं इसमें एक्स कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा कि वो टाइम टी पर पूछा है ना, पहले वो ओरिजिन पर था, आफ्टर टाइम टी पर जो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन था वो ओ प्राइम तक पहुंच जाता है और जो मास है वो सपोज इस कंडीशन में है। तो अगर मैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो सिंपली हो जाएगा ए कॉस गामा टी, और ये आपने इस मास ने एक्स एक्सेस पे जो डिस्टेंस कवर की वो आपकी ये भी है। तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखता हूँ सिंपली ए कॉस गामा टी और प्लस एल साइन थीटा टी, साइन थीटा। अगर मैं इस एल के कंपोनेंट करता हूँ तो एल कॉस थीटा दिस और एल साइन थीटा दिस, तो ये आपके एडिशनल पार्ट आपका ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये तो हो गया भाई अलोंग एक्स एक्सिस जो मैंने डिस्टेंस कवर की। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो अगर मेरा टाइम टी इक्वल टू 0 पर ओरिजिन पर था, टाइम टी पर वो प्राइम पे पहुंच जाता है, तो इसमें इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो सिंपली हो जाएंगे एक पर्टिकुलर एंगल पर एल कॉस थीटा। अगर मैं वाई ऊपर वाले को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, नीचे वाले को नेगेटिव, तो अगर मैं इस पॉइंट मास की वाई कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो वो सिंपली हो जाएंगे माइनस का एल कॉस थीटा। ज्योमेट्री में आप लोग देख पा रहे हो ये हो जाएगा माइनस का एल कॉस थीटा अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन मानता हूँ तो। अब मेरे को कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब लैग्रेंजियन क्या होता है, सिंपली हमारा काइनेटिक एनर्जी, और अगर मेरे पास कोई और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको इंक्लूड करूँगा। तो ये हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट। अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी या स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड मैं निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ये जो मेरा वेलोसिटी है वो डिपेंड किन किन चीज़ों पर कर रहा है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट है आर और थीटा। अब यहाँ पे आर जो है वो आपकी सिंपली ये लेंथ है एल जो कि कांस्टेंट है और मेरा वेरिएबल क्या है, थीटा। ओके, सो यहाँ पे वेरिएबल थीटा है और मेरे को ये भी मालूम है कि जो कोऑर्डिनेट है वो भी आपके चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरी जो वेलोसिटी होगी या फिर स्पीड के जो कंपोनेंट होंगे
वो होंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके, सो अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो वो सिंपली हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। एक्स मेरे को पता है, अगर मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे को पता चल जाता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अलॉन्ग एक्स। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये सिंपली मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट था, जो भी हमारा पॉइंट मास का एक्स कोऑर्डिनेट ये था, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पर निकल के आता है एक्स डॉट लाइक दिस। सिमिलरली जैसे मैंने x के लिए किया था उसी प्रकार मैं y कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के निकालना चाहूँ तो सिंपली हो जाएगा डी वाई वाई बाई डी टी। वाई कोऑर्डिनेट मेरे को मालूम है, उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास निकल के आता है लाइक दिस। ओके, सो अब मेरे पास वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स पता हैं और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी का अगर मैं मॉड निकालना चाहूँ या स्क्वायर निकालना चाहूँ तो वो हो जाएगा सिंपली एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ एक्स डॉट की वाई डॉट की, तो मेरे को रिजल्टेंट या फिर वेलोसिटी का स्क्वायर निकल के आता है या स्पीड का स्क्वायर निकल के आता है लाइक दिस। ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप लोग कर सकते हो। तो अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास आ चुका है तो मैं सिंपली काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मास ऑफ पॉइंट, या फिर जो मास मेरा हैंग्ड था। ओके, सो वेलोसिटी का स्क्वायर निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कोई ऐसी स्प्रिंग नहीं है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हमारे पास ग्रेविटेशनल एनर्जी है, इसके अलावा कोई भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नहीं है, वो भी ड्यू टू मास। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी मैं सिंपली निकालता हूँ ग्रेविटी की वजह से, तो वो हो जाएगी mg एच इफेक्टिव। एच इफेक्टिव मतलब अगर मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ से लेता हूँ तो वो हाइट कितनी है या फिर डेप्थ कितनी है इस पॉइंट से इस मास की, तो वो मैं देखता हूँ सिंपली एल कॉस थीटा। तो यहाँ से एच इफेक्टिव आ जाएगा mgl कॉस थीटा। नेगेटिव साइन मतलब रेफरेंस पॉइंट मेरा ऊपर है और जो पॉइंट मास है वो रेफरेंस पॉइंट के नीचे है। तो अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन में वाई मानता हूँ तो जाएगा माइनस के mgl कॉस थीटा। ओके, सो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी पता है, काइनेटिक एनर्जी पता है, तो मैं लैग्रांजियन लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं एक्सप्रेशन में लिखता हूँ 1/2 m और ये पूरा टर्म हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और जो हो जाएगा आपका माइनस का mgl कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस। तो ये तो हो गया मेरा लैग्रांजियन। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए सिंपली मेरे पास ये कुछ इक्वेशन है जिसमें हम लोग सिंपली पुट करते हैं लैग्रांजियन और उसको कुछ ट्रीट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो जनरल कोऑर्डिनेट मेरे कौन कौन से हो सकते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आर थीटा की, तो आर हो सकता है या थीटा, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब आर क्या है, आर है हमारी सिंपली लेंथ, रोप की लेंथ जो कि है कांस्टेंट। तो ये तो मेरा जनरल कोऑर्डिनेट होने वाला नहीं है। चेंज क्या हो रहा है, थीटा। कभी वो थीटा इतना था, ये है, ये है, ये, तो मेरा जो जनरल कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा सिंपली थीटा। अगर कहीं कहीं पर आपको दोनों जनरल कोऑर्डिनेट मिलते हैं आर और थीटा, तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी बनेगी, 2। तो डिपेंड करता है जनरल कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं। जितने जनरल कोऑर्डिनेट होंगे वही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन की नंबर्स बताएंगे कि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी आएंगी। अब यहाँ पर जनरल कोऑर्डिनेट मेरा थीटा है, सिंपली 1 है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो ये आपके आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये टर्म। तो अब मेरे को चाहिए सिंपली लैग्रांजियन का डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैं विद द हेल्प ऑफ एल इक्वेशन नंबर 3 की मदद से निकालूंगा सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। तो आप जब आप लोग थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करोगे या डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा, और इसको अगेन टाइम के रिस्पेक्ट में आप लोग करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। आप लोग थोड़ी सी सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको आई थिंक ये एक्सप्रेशन इजीली मिल जाएंगे। अब हमारा था पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करता हूँ तो आपको ये मिल जाता है। ओके, सो नाउ हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं दोनों के वैल्यू। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन में जब पुट करता हूँ तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा आपका ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म पूरा
और ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म। अब इसको क्या है कि आप लोग जस्ट m से डिवाइड करोगे पूरे एक्सप्रेशन को, और अगर l से भी डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसे एक्सप्रेशन मिल जाएंगे ये वाला, और इसमें आप लोग देख पा रहे हो ये और ये दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा दिस टर्म और दिस टर्म्स। ओके नाउ अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और एक रिजल्ट निकाल सकते हो कि मान के चलो फ्रिक्वेंसी मेरी फ्रिक्वेंसी है वो 0 होती, ठीक है। इस सस्पेंसन की फ्रिक्वेंसी अगर मैं 0 रखता तो यहाँ पर क्या रिजल्ट निकल के आता है, L थीटा डबल डॉट प्लस G साइन थीटा इक्वल टू 0। और अगर मैं बात करता स्मॉल एंगल की बात करता तो ये क्वेश्चन कुछ चेंज हो जाती लाइक दिस, और यही होती है SHM की इक्वेशन। तो ये भी रिजल्ट आप लोग निकाल सकते हो, क्लास में आई थिंक निकलवा सकते हैं सर। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर कोई डाउट होता देन यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक ले बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।